यह किताब 26 वर्षीय केना रोवन के साथ शुरू होती है, जहां स्कॉटलैंडरी की नशे में ड्राइविंग कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। अपनी मौत, अनैच्छिक हत्या के लिए दोषी ठहराए जाने के बाद केना ने 5 साल जेल में बिताए। जेल में पहले कुछ महीनों में वह अपनी बेटी दीम, फ्रांसीसी वाक्यांश कार्पे डायम के लिए संक्षिप्त के साथ गर्भवती थी, जिसे वह अब हिरासत में लेने की कोशिश कर रही है। केना हाल ही में संक्रमणकालीन आवास से बाहर और पास के एक जीर्णशीर्ण अपार्टमेंट में चली गई है। उसके मकान मालिक रूथ ने उसे एक बिल्ली का बच्चा देने की पेशकश की, इसलिए केना अब एक छोटे से अनाम बिल्ली के बच्चे का मालिक है। वार्ड के पास नामक एक बार में लेजर वार्ड अपने मालिक के बार में काम करने जाता है। डेनवर ब्रोंकोस 2 साल के साथ एक पूर्व पेशेवर फुटबॉल खिलाड़ी लेजर वहां के एक बारटेंडर रोमन को एक मग देता है। लेजर प्रत्येक सप्ताह के लिए रोमन को एक मग दे रहा है और रोमन अब 100 सप्ताह के करीब है। आज लेजर के माता-पिता एक यात्रा किए आए हैं। जल्द ही केना आकर्षक बारटेंडर को देखते हुए शाम 7 बजे के आसपास बार में प्रवेश करती है। जैसे ही वह वहां बैठती है, केना एक कॉफी का आदेश देती है। इस बारे में सोचती है कि शहर की किताबों की दुकान इस बार में कैसे बदल गई और कैसे वह स्कॉटी को याद करती है। इस बीच लेजर खुद को उसके बारे में उत्सुक महसूस करता है, लेकिन वह बता सकता है कि वह अकेला रहना चाहती है। उसके जाने से पहले लेजर बाहर उसका पीछा करता है और सुझाव देता है कि उस रात बाद में 11 बजे बिना बताए वापस लौट आए। बाद में उस रात केना वापस आती है और प्रतीक्षा करती है, क्योंकि बार खाली हो जाता है। जब यह सिर्फ वह और उसका अकेला होता है, तो लेजर उससे पूछता है कि उसका नाम क्या है, और वह झूठ बोलती है और निकोल कहती है, क्योंकि यह एक छोटा शहर है और वह नहीं चाहती कि लोगों को पता चले कि वह शहर में वापस आ गई है। इससे पहले कि वे वास्तव में अधिक चैट कर सकें, केना एक चाल चलती है और वे चुंबन शुरू कर देते हैं। जैसे ही वे बिना सोचे समझे हुक करते हैं, केना स्कॉटी के बारे में सोचता है और जिस रात उसने उसे बताया कि वह उससे प्यार करता है। वह उस रात अपने सबसे अच्छे दोस्त से मिलने वाली थी, लेकिन उनकी योजना पटरी से उतर गई। 3 महीने बाद स्कॉटी की मृत्यु हो गई। केना को पता चलता है कि वे चुंबन कर रहे हैं कि इस बारटेंडर लेजर का वही नाम है जो स्कॉटी के सबसे अच्छे दोस्त के रूप में है, जिसे उसने कभी पूरा नहीं किया। अचानक केना स्पष्टीकरण के बिना दूर हो जाती है। वह बाहर भागती है और रोने लगती है, और लेजर को नहीं पता कि उसे गले लगाने के अलावा क्या करना है। वह उसे अपने ट्रक में एक सवारी घर प्रदान करता है, लेकिन कार में चीजें फिर से भौतिक हो जाती है। इससे पहले कि चीजें आगे बढ़े, वे रुक जाते हैं जब लेजर एक पुलिस अधिकारी को देखता है जिसे वह जानता है, ग्रेडी। लेजर ने केना को उसके अपार्टमेंट में वापस छोड़ दिया। इससे पहले कि वह चली जाए, वह उसे फिर से देखने के लिए कहता है, लेकिन वह नहीं कहती है। अपने स्थान पर वापस केना स्कॉटी को संबोधित एक पत्र लिखती है, भले ही वह जानती है कि वह चली गई है और उसे कभी प्राप्त नहीं होगी। वह आज रात लेजर से मिलने के बारे में लिखती है। वह डॉलर की दुकान पर कैशियर के रूप में काम करते हुए स्कॉटी से मिलना याद करती है, और कैसे स्कॉटी ने लेजर के ट्रक में अपनी पहली तारीख के लिए उसे उठाया था, नारंगी फोर्ड F250, जिसे उसने आज रात लेजर के साथ बनाया था। आज वह सोचती है कि क्या लेजर कभी अपनी बेटी से मिला है। शहर भर में
लेजर घर जाता है और अपने ट्रक को सामने खड़ा करता है। लैंड्री, पैट्रिक और ग्रेस उससे सड़क के उस पार रहते हैं और डायम अपनी कार देखना पसंद करते हैं और जानते हैं कि वह घर है। घर उसके माता पिता का पुराना घर है, लेकिन लेजर अब वहीं रहता है, जबकि उसके माता पिता एक आरवी में घूमते हैं। वे कभी कभी बिना किसी चेतावनी के चले जाते हैं। उसके पास एक नया घर है जिसे वह चेशायर रिज में बना रहा है, लेकिन यह शायद पूरा होने में लगभग 6 महीने दूर है। अगली सुबह लेजर अपने टी-बॉल गेम के लिए डायम को लेने के लिए लैंड्रीज जाता है। पैट्रिक और ग्रेस ने उनका गर्मजोशी से अभिवादन किया। ग्रेस की छोटी बहन की वैकल्पिक प्लास्टिक सर्जरी होने के बाद से वे अस्पताल जा रहे हैं। इसके बाद वह और डायम रोमन के लिए जाते हैं, क्योंकि लैंड्री और रोमन टीम के लिए कोच है। उस सुबह केना नौकरी के लिए आवेदन करने में व्यस्त है, लेकिन बहुत कम सफलता के साथ, क्योंकि उसके पास कोई अनुभव नहीं है। अंततः उसे एक छोटे से किराना स्टोर में किराना बैगर के रूप में अंशकालिक नौकरी के रूप में एक लीड मिलती है। शिफ्ट मैनेजर एमी का कहना है कि ये पद आमतौर पर विशेष आवश्यकता वाले किशोरों द्वारा भरे जाते हैं। आवेदन पर वह खुद को केना के बजाय निकोल कहती है, ताकि शहर के आसपास के लोग उसके नाम को पहचानने के मामले में गपशप को कम कर सकें। दुकान में लेजर द्वारा किराने का सामान खरीदने की दृष्टि से वह बाधित है। वह केना से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसे अच्छी तरह से जाने के लिए कहती है, क्योंकि वह आसानी से विचलित नहीं दिखना चाहती है। जैसे ही वह जाता है, एमी केना को बताता है कि लेजर यहाँ एक गर्म वस्तु है और वह टूट गया नहीं बहुत पहले अपनी प्रेमिका लिया के साथ। इसमें यह भी उल्लेख किया गया है कि लेजर की किसी तरह की भतीजी है, और केना को आश्चर्य होता है कि क्या वह डायम का जिक्र कर रही है। खेल में ग्रैडी और ग्रैडी की पत्नी व्हिटनी ने लेजर से उस महिला के बारे में पूछा जो कल रात उसके साथ कार में थी, लेकिन लेजर नहीं करता है बहुत कुछ कहो। खेल के बाद दीम अपनी माँ के बारे में पूछता है, क्योंकि लड़कियों में से एक ने पूछा था कि उसकी माँ वर्टिकल बार। इस बीच किराने की दुकान के बाद केना लैंड्रीज के घर के लिए रवाना होती है। पैट्रिक और ग्रेस ने हिरासत के लिए लड़ना शुरू कर दिया था जैसे ही उन्हें पता चला कि केना गर्भवती थी और केना को दबाव के कारण मुलाकात के अधिकारों से वंचित कर दिया गया था। उसे नहीं पता कि वे उसे फिर से देखकर कैसे प्रतिक्रिया देंगे। केना ने केवल 6 महीने के लिए स्कॉटी को डेट किया था, इसलिए वह केवल केना को उस लड़की के रूप में जानती थी जिसने उनके बेटे को मार डाला था। जब हादसा हुआ तब केना डर के मारे भागकर घर चली गई थी। उसके बाद ही उसे पता चला कि स्कूटी 6 घंटे बाद भी जीवित थी। यह संभव है कि अगर केना ने भागने के बजाय पुलिस को फोन किया होता तो वह जीवित रहता। जैसा कि केना इस सब के बारे में सोचती है, उसे यकीन है कि ग्रेस को उससे नफरत करनी चाहिए और केना खुद से भी नफरत करती है। केना लैंड्री के घर के सामने खड़ी है जब लेजर उसे सड़क के उस पार से देखता है। यह उस पर निर्भर करता है कि निकोल बटा केना कौन होना चाहिए, क्योंकि वे जानते थे कि उसे हाल ही में रिहा किया गया था। वह उसे देखने से पहले अपने घर के अंदर जाने के लिए कहता है। अंदर वह उसे वहां दिखाने के लिए चिल्लाता है और उसे घर ले जाने की मांग करता है। हालांकि केना अपनी बेटी को देखने के लिए बेताब है और दरवाजे से बाहर निकलकर लैंड्री का दरवाजा खटखटाती है। लेजर तब उसे पकड़ लेता है और पुलिस को कॉल करने की धमकी देता है जब तक कि वह जाने और वापस नहीं जाने के लिए सहमत हो जाती है। केना के